अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक खबर जो बहुत अच्छी खबर है, मैं समझता हूं पाकिस्तान में ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हुआ ये है कि अब ज्यादती के मुजरिम को बाकायदा तौर पर नामर्द करने के का जो कानून है वो पास किया है कौमी असम्बली की कमेटी ने। जो शख्स किसी के साथ ज्यादती करेगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा, बड़ा, बूढ़ी, कोई भी हो, उसको अब नामर्द यानी खसी किया जाएगा। आप लोगों ने हंसना नहीं है, मैं पहले भी एक दफा ये लफ्ज इस्तेमाल कर चुका हूं। इससे पहले एक अफ्रीका का मुल्क है जहां पर यह कानून पास किया गया, मेरा ख्याल है शायद नाइजीरिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाकायदा तौर पे यह खसी करने का जो तरीका है वहां पर शुरू हुआ। आपको याद होगा ज़ैनब का जो मसला हुआ था, या उसके बाद एक और मसला ये जो हाईवे पे हुआ था, उसके बाद ये बहस छिड़ी थी कि ये तो केसेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, ये तो जो ऐसे ज्यादती करने वाले मुजरिम होते हैं ये तो खुलेआम दंदनादे फिरते हैं। फिर ये तजवीज दी गई थी कि इनको खसी किया जाए, इनको नामर्द किया जाए। अच्छा, उसका तरीकाकार क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा आपको। पहले आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली ये कानून क्या है, ये किस पे लागू होगा, किस दौरान लागू होगा और कौन कौन सा मुजरिम है जो इसकी हद में आएगा। तो ये तमाम चीजें जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है और ये पैगाम आगे पहुंचाएंगे। अगर किसी के ज़हन में ये फतूर भी जागेगा ना कि वो किसी के साथ ज्यादती करेगा, तो ये सोच ले सारी जिंदगी के लिए मर्दाना सलाहियत से महरूम हो जाएगा, फिर चाहे जितने हकीमों के पास जाता रहे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बताता हूं, मगर आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचे। हुआ ये जनाब, कौमी असम्बली की एक कमेटी है, उन्होंने ये बिल जिसका नाम है इंसदादे ज्यादती बिल 2020, इसको उन्होंने जो है वो तरमीम करके 2021 का जो बिल है उसके साथ मिला के इसको उन्होंने मंजूर कर लिया। अब इस बिल के नुकात क्या है, इसमें होगा क्या, मैं वो बताता हूं आपको और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि इस बिल की मुखालफत किस पार्टी ने की। ये आप जान के हैरान भी होंगे कौन सी पार्टी थी उसने मुखालफत की इस बिल की। अच्छा सुने बाप, होता जनाब ये है, इस बिल में बहस हो रही है। अब मेंबरान कौमी असम्बली की बहस क्या कर रहे हैं कि देखिए, अगर हम उसको खसी कर देते हैं या नामर्द कर देते हैं, अच्छा ये होगा केमिकल के जरिए, ये एक तरीका होता है। मैं देखिए सारी बातें खुल के नहीं बता सकता, ये आप नेट पे सर्च कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें ना मुझे ऑर्गन्स डिस्कस करना पड़ेंगे, मर्द के ऑर्गन को डिस्कस करना पड़ेगा। तो माएँ बहनें बेटियां भी देख रही होती हैं वीडियो, उसके जरिए उसका बिल्कुल ही काम नीचे से तमाम हो जाएगा। अच्छा जी, तो बहस ये छिड़ पड़ी कि अगर ऐसा होता है तो ये आइन के आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा, कानून ये कहता है कि जैसे कोई कैदी होता है ना, जैसे कैदी होते हैं जिनको 2 साल से ऊपर की सजा होती है, उनको अलाउ होता है कि वो 3 महीने में एक दफा अपनी बीवी को मिल सकते हैं प्राइवेसी में, तन्हाई में, क्योंकि जो बीवी का हक होता है, जिस्मानी हक होता है शौहर पे, वो अदा करने के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, मैं ठीक है ना, वो अदा करने के लिए एक कैदी को अपनी बीवी से मिलवाया जाता है। ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, ठीक है, बीवी का क्या कसूर है यार, उसकी जिस्मानी तो एक जरूरत है ना, वो तो पूरी होनी है। अब बहस से छिड़ गई कि अगर हम उस मर्द को खसी कर देंगे या नामर्द कर देंगे तो वो जो उसकी बीवी का हक है आइन में और इस्लामी लिहाज से भी, वो हक मुतासिर होगा। ठीक है जी। अब यहां पे क्या सिलसिला हुआ, बहस ये छिड़ पड़ी कि भैया वो जो शख्स जिसने किसी के साथ ज्यादती की है उसके हक का क्या होगा। फिर बड़ी बहस होती रही, फिर फैसला नाजरीन ये हुआ कि एक आदमी जो किसी के साथ ज्यादती का मुजरिम है उसको पहले सजा दी जाए, जो भी सजा कानून में लिखी हुई है, 7 साल 10 साल जो भी सजा दी गई है। फिर जब वो सजा काट के बाहर निकले और अगर वो दोबारा ऐसा काम करे तो फिर उसको वो जो तरीका है केमिकल के जरिए उसको खसी कर दिया जाए, नामर्द कर दिया जाए। ये फिर फैसला हुआ। ये भी तजवीज दी गई कि उसको सजाए मौत दी जाए, उसको मार दिया जाए। लेकिन देखें ना, वही वाली बात है, अगर तो सजाए मौत होती है तो फिर तो बीवी का हक जाता ही है ना। मेरा अपना पर्सनल इख्तलाफ ये है कि किसी के साथ ज्यादती करना, जिनसी ज्यादती करना किसी के कत्ल करने से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा बड़ा गुनाह मैं समझता हूं। तो कोई अगर किसी को कत्ल करता है उस पर सजाए मौत दी जाती है, जब शख्स किसी को आप मार देते हो
तो फिर भी तो हक खत्म हो जाते हैं ना, बेटों का हक, बेटियों का हक कि बाप उनको कमा के देगा, वो भी खत्म हो जाता है। फिर भी बीवी का जिस्मानी हक, रूहानी हक, सारे हक खत्म हो जाते हैं। तो एक शख्स जो ज्यादती कर रहा है और उसका अगर आप नामर्द कर रहे हो, वहां पर उसकी बीवी के हक का सोचना, ये मेरी समझ से बाहर बात है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है जी। अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि इस बहस के बाद बाकायदा तौर पे इस बिल को मंजूर कर लिया गया। ठीक है जी। होता यह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बिल की मुखालफत की गई। मैंने आपको बताया था ना आगाज में कि एक जमात है जिसने इसकी मुखालफत की, ख़ास तौर पे शरीर रहमान साहिबा ने इस बिल की मुखालफत की, और एक और ख़ातून है, उनका नाम आलिया कामरान साहिबा है जी, उन्होंने भी इख्तलाफी नोट लिखा। वो इख्तलाफी नोट भी मुझे जल्द मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर ज़रा आप तक पहुंचाऊं खबर कि एग्जैक्टली उस इख्तलाफी नोट में जो है वो क्या बात की गई थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की। ये जनाब, अब आपकी मुझे राय दरकार है। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। यकीन कीजिए, अगर मेरे बस में होता मैं शायद इससे भी सख्त सजा देता। वो आदमी जो किसी की इज्जत पे, किसी की जिस्म पे हाथ डाले, दस्तराजी करे, मैं तो उस शख्स को बख्शने का रवादार नहीं जो किसी को हरासा करे। ज्यादती करना तो उससे आगे की बात है ना। कोई किसी को अगर हरासा करे तो मैं उस पर भी उसको माफी का कायल नहीं हूं। अच्छा, आप ये बताइए, और ये वेस्ट में देखिए, वेस्ट में इस पे सजाएं हैं, लेकिन वहां पे रेट बहुत ज्यादा है, वहां पर भी रेट ज्यादा है। मैं ये समझता हूं एक सजा होनी चाहिए, आप उसको मौत के घाट उतारें और सबके सामने उतारें। इसी सूरत में यह हो सकता है कि जब सबके सामने ये हो रहा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग बाकी दुनिया को डराए बगैर। देखिए, सजा का मतलब क्या होता है? सजा का मतलब होता है डर। जब डर पैदा होता है ना जी, जब डर कायम होता है, यही वो सूरत हाल होती है जब माशरे से जुर्म खत्म होता है। डर कैसे पैदा होगा? दिखा के करो, बताओ दुनिया को, उस सजा की तशहीर करो। रात के अंधेरे में लोग आप लटका देते हो सजाए मौत के मुजरिम को, मर गया मरदूद, ना फाते ना दूध, किसी को पता ही नहीं चलता। कितने लोगों को फांसी होती है आपको पता है? मुझे नहीं पता कि इस साल कितने लोगों को फांसी हुई, पता ही नहीं चलता यार। आपने लटकाया हो चौक में, मैं देखूंगा ऐसे वहां पे जो लोग खड़े होकर देख रहे होंगे, उनके पसीने छूटेंगे, किसी की जरूरत नहीं होगी आइंदा कुछ ऐसा काम करने के लिए। तो मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक का बटन दबाइएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।